बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपके साथ मुशाइख तालिश और आप देख रहे हैं पेंसिल स्क्राइब्स। आज के हमारे एक पैनल डिस्कशन में एक खास मुद्दे को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसका मुद्दा है कि व्हाई स्टूडेंट एक्टिविज्म इज सो इम्पोर्टेंट। स्टूडेंट एक्टिविज्म क्यों जरूरी है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जनाब यूसुफ बरमावर साहब हैं, जो कि स्पीच फाउंडेशन के फाउंडर हैं और अभी हमारे साथ इस वक्त इस मुद्दे पर बात करेंगे। साथ ही हमारे साथ एमटी आनम आला भी इस वक्त मौजूद हैं, जो कि फ्रेटर्निटी मूवमेंट के स्टेट कमेटी मेंबर हैं। साथ ही साथ इस्माइल जोरेस हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, वार्ता भारती इंग्लिश के सब एडिटर हैं। नहजान इक्केरी जो कि एडवोकेट हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के। रवि रुकनुद्दीन जो भटकल के एक्टिविस्ट हैं, जाने माने एक्टिविस्ट माने जाते हैं। साथ ही साथ मिसबाहुल हक साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन एक्टिविज्म की फील्ड से वाबस्ता है और सियासी और समाजी हालात से बखूबी यहाँ के वाकिफ हैं। चलिए हम बिना किसी वक्त ज़ाय किए पैनल डिस्कशन का आगाज करते हैं। मैं सबसे पहला सवाल यूसुफ बरमावर साहब से जानना चाहूंगा। यूसुफ बरमावर साहब, मौजूदा दौर में स्टूडेंट एक्टिविज्म को आप किस निगाह से देखते हैं, और भटकल एज अ इंडिविजुअल, हिंदुस्तान एज अ होल, आप एक्टिविज्म को किस निगाह से देखते हैं? यूसुफ बरमावर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू पर पैनल डिस्कशन का इनेकाद किया। जनाब तालिश साहब जो माशाल्लाह बहुत ही यंग हैं और बहुत बड़ी सोच के साथ जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सवाल के जवाब में मैं सबसे पहले यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि एक्टिविज्म ही क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविज्म? एक्टिविज्म क्या चीज है? ओके, सो एक्टिविज्म को समझने के बाद जो है उसकी अहमियत, उसको करना या न करना, उसके अंदाजे का पता चल जाता है। सो बेसिकली एक्टिविज्म इज समथिंग you want to bring changes in the society, whether it can be a social change हो सकता है, environmental change हो सकता है, political change हो सकता है, economic change हो सकता है, या किसी भी सोसाइटी में किसी भी चीज को बेहतर बनाने के लिए या बेहतर करने के लिए उसके पीछे काम करना, उसके बारे में पब्लिक ओपिनियन को बढ़ावा देना या उसके बारे में लोगों को तरगीब देना, प्रमोट करना, इस चीज को, ये चीज कहलाती है एक्टिविज्म। तो एक्टिविज्म के माने में हर चीज अपना परसेप्शन हो सकता है, जो है बेहतरी के मामले में कि सोसाइटी के लिए जो क्या चीज बेहतर है, सोसाइटी के लिए क्या चीज बेहतर हो सकती है, ये अलग अलग लोगों का अलग अलग नजरिया हो सकता है। लेकिन नजरिया ये होना चाहिए कि हम सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल और इसमें बेहतरी लाए, या किसी पॉलिसी पे कभी पॉलिसी निकलती है, अगर उस पॉलिसी को हम बेहतर बनाने के लिए या उस पॉलिसी को तब्दील करने के लिए, उस पॉलिसी को चेंज करने के लिए, उसमें रिफॉर्म लाने के लिए अगर हम मेहनत करेंगे, वो भी एक एक्टिविज्म कहलाता है। तो जी भटकल एज ए इंडिविजुअल और हिंदुस्तान एज अ होल एक्टिविज्म में कहां तक पहुंचा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये एक्टिविज्म होता है इश्यूज के बेसिस पे। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको क्या तब्दीली लानी चाहिए, तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि चाहे भटकल हो या जो भी इलाका हो, उस इलाके के इश्यूज क्या हैं और उस इलाके में क्या इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, क्या उसके नतीजे निकल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी समझे कि कहीं पे एनवायरनमेंट का इशू है, कहीं पे पानी खराब है, कहीं पे जो है ड्रेनेज सिस्टम खराब है। अगर हम उसको बेहतर बनाने के लिए जो है, अगर हम गवर्नमेंट अथॉरिटीज से या रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से बात करके अगर काम नहीं बन रहा है, तो बजाहिर है कि इन चीजों के लिए जो है एक्टिविज्म करना पड़ेगा, उसके लिए एफर्ट्स लाने पड़ेंगे, उसके लिए एक्टिविज्म का तरीका इख्तियार करना पड़ेगा, जिससे जो है उनमें बेहतरी आ सके। एक होता है यूसुफ बरमावर साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। मैं इसके बाद इस्माइल जोरे से जानना चाहूंगा इसी सवाल पर, मौजूदा दौर में स्टूडेंट एक्टिविज्म को आप किस निगाह से देखते हैं, हिंदुस्तान एज अ होल, भटकल एज अ इंडिविजुअल? इस्माइल जोरे।
हिंदुस्तान या किसी भी स्टूडेंट एक्टिविज्म का जहाँ तक सवाल आता है, तो स्टूडेंट एक्टिविज्म का मौजूदा दौर में नहीं बल्कि काफ़ी सालों से पिछले 1 डेढ़ 2 सदियों से स्टूडेंट एक्टिविज्म एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता आ रहा है, चाहे वो किसी भी तरह का एक्टिविज्म हो, जैसे यूसुफ साहब ने कहा, चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म हो या फिर एनवायरमेंटल एक्टिविज्म हो, जिस तरह का भी एक्टिविज्म हो, स्टूडेंट्स का उसमें काफ़ी हद तक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। और जिस तरह से आपका मौजूदा हालात में अगर हम देखें तो इसी साल या पिछले 1 डेढ़ 2 सालों में जो हमने देखा है, जो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में और बहुत सारे रीजन्स में जिस तरह के प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स ने पेडल किए हैं, और जिसके बाद से जो इम्पैक्ट उभर के सामने आया है, जिस तरह से गवर्नमेंट और जो रूलिंग पार्टीज हैं जो बौखला गई है, तो उससे काफी हद तक ये चीज क्लियर है कि स्टूडेंट एक्टिविज्म कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरह का इम्पैक्ट अपने अंदर रखता है। तो इट्स अ वेरी क्लियर थिंग कि स्टूडेंट एक्टिविज्म इज हैज ऑलवेज बीन अ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी कंट्री और एनी कम्युनिटी। और अगर अभी के हालात में देखें तो अभी के जो रिसेंट इंसिडेंट्स रहे हैं जो लॉकडाउन से पहले के, उससे सबको आम सबको पता है, जनरल पब्लिक को भी पता है, हर आम आदमी को पता है कि स्टूडेंट्स ने किस तरह से देश में एक चेंज की लहर लेके आए, जो अभी रिसेंटली जो अभी लॉकडाउन की वजह से पॉज हो गई है। तो वरना फिर जो एक्टिविज्म स्टूडेंट्स करते हैं उससे डेफिनेट इम्पैक्ट बनता है, और इंडिया में इसका इम्पैक्ट बिल्कुल क्लियरली वाज़े तौर पर दिखा है। अगर पीछे हम चले जाएं, कुछ साल पीछे चले जाएं, तो हम लोग देखते हैं कि 1960 में जो स्टूडेंट एक्टिविज्म का प्रोटेस्ट हुआ था पेरिस में, उसके बाद बर्कली में हुआ था 1960 में, और फिर 2011 से लेके 2013 तक चिली में जो हुआ था स्टूडेंट एक्टिविज्म के जो प्रोटेस्ट हुए थे अपने अपने इश्यूज को लेकर, तो उससे गवर्नमेंट गिर गई, गवर्नमेंट बन गई। और जहाँ तक अगर हम लोग उसको स्टडी करें तो हम लोग बेहतर अंदाज से उसको समझ सकते हैं कि किस तरह का इम्पैक्ट स्टूडेंट एक्टिविज्म रखता है। तो इट इज वेरी जी, इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया इस्माइल। मैं नेजान केरी से यही सवाल जानना चाहूंगा। नेजान अजीज केरी। जी शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले मैं व्हेन इट कम्स टू स्टूडेंट एक्टिविज्म, मैं जरा इस यूसुफ साहब भी इस पर जरा रोशनी डालने की कोशिश कर रहे थे कि एक्टिविज्म किसको कहलाते हैं, राइट? तो बेसिकली योर अर्ज और योर कैपेसिटी टू ब्रिंग अबाउट सम चेंजेस सोसाइटी, राइट? तो एक्टिविज्म जो है जहाँ व्हेन वी टॉक अबाउट स्टूडेंट एक्टिविज्म, राइट, स्टूडेंट एक्टिविज्म ऑब्वियसली हैपेंस ऑन कैंपसेस, राइट? अब कैंपसेस में किस तरह, मतलब सबसे पहले हमको ये नेचर जो है जानना जरूरी है कि जो है कैंपसेस किस वजह, मतलब किस चीज के लिए होते हैं। कैंपसेस आर बेसिकली it's a place wherein intellectual stimulation happens, right? It's a place where intellectual enlightenment happens, right? So but there'll be a lot of academic discussions, और उन academic discussions के बीच में जब when students see some kind of enlightenment, तो वहां पर उनको एक अर्ज महसूस होती है कि हमको यहाँ पे इस फील्ड में कुछ ना कुछ कर दिखाना है और कुछ ना कुछ तब्दीलियां लानी है, बदलाव लाना है, राइट? कभी ऐसा ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट कम्युनिटी में उनमें से जो है कुछ लोग ऐसे निकलते हैं कि दे आर मार्जिनलाइज्ड इन सोसाइटी, नाउ दे वांट टू मेक देयर वॉइस हर्ड, राइट? तो वो जो है कैंपसेस का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं, और कैंपसेस को खास करके चुना इसलिए जाता है कि ऑर्गेनाइज करने को जो है बड़ा आसान होता है, क्योंकि you have a ready audience over there and people are much eager to bring about some change over there, right? और students को ज्यादा they don't have much to lose, right? or Mr. Dorez was talking about the activism of 60s. It reminds me of the activism that took place during American civil rights movement. जब 63-64 की बात आती है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जब he was mobilizing people, तो तब ऐसा महसूस हो रहा था कि बहुत सारे जो है अडल्ट इसमें नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, बिकॉज दे वर वरीड अबाउट द जॉब सिक्योरिटी, दे वर वरीड अबाउट द जेल टर्म एंड स्टफ लाइक दैट। तो मार्टिन लूथर जूनियर के साथ जो है कौन लोग ज्वाइन हुए? तो स्टूडेंट्स ही ज्वाइन हुए वहां पर, और स्टूडेंट ज्वाइन होते हुए इतने बड़े तादाद में ज्वाइन हो गए, दे एक्चुअली प्राउड अबाउट द चेंजेस ऑफ 60s इन अमेरिका, राइट?
तो कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि स्टूडेंट्स को कि द प्रीसीडिंग जनरेशंस हैव रॉन्ग्ड अस, राइट? प्रीसीडिंग जनरेशंस हैव नॉट डन जस्टिस टू अस। तो हमको, अब फॉर एग्जांपल मैं ग्रेटा थनबर्ग का जो एग्जांपल देता हूँ, ग्रेटा थनबर्ग को शी कीप्स मेंशनिंग इन हर स्पीचेस कि पिछले जनरेशन या द पीपल ऑफ टुडेज दिस जनरेशन, they are not doing justice to the future generation, right? And they want to make their voices heard because कल को उनको यहाँ पर रहना है, and they feel the need and necessity to fight for their rights today, right? तो जी इसीलिए जो है नेजान, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ कुछ ही पैनलिस्ट के बाद। मैं रबी रुकनुद्दीन से जानना चाहूंगा इस सवाल पर। रबी रुकनुद्दीन से यही सवाल जानना चाहूंगा, मौजूदा दौर में स्टूडेंट एक्टिविज्म को आप किस निगाह से देखते हैं? आप इसी फील्ड के खिलाड़ी हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे हमारे साथियों ने कहा, यूसुफ भाई ने एक्टिविज्म पर रोशनी डाली, नहजान ने जो है भी एक्टिविज्म पर रोशनी डाली, और जौरेस भाई ने जो है नेशनल लेवल पर एक्टिविज्म। तो मैं समझता हूँ उन बातों को छोड़ के मैं भटकल के एक्टिविज्म के बारे में आपसे बात करूं। भटकल में आमतौर पर स्टूडेंट लाइफ में तो एक्टिविज्म होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अलबत्ता मोहल्लों के एतबार से हमारे पास अपने अपने क्लब से, ऑर्गेनाइजेशन से, एसोसिएशन है, जहां पर बच्चे जो है अपने बड़ों को जो है साथ देते हैं। एक्टिविज्म उनका खास तौर से नहीं रहता है, वो बस अपनी तरफ से अगर उनका कुछ करने का मन होता है, अपने बड़ों से मिलकर जो है वो काम करना पसंद करते हैं। और मैंने देखा है जो बच्चे, जो स्टूडेंट जो है वो टाइम पर एक्टिविज्म में लग जाते हैं, वो बाद में जाकर जो है वो कौम के लिए बहुत मुफीद साबित होते हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ ओवरऑल लड़का स्टूडेंट्स कहाँ भी हो, अगर उस उम्र में एक्टिविज्म में लग जाते हैं तो बाद में जाके वो उस एक्टिविज्म से उभर कर एक अच्छे लीडर भी बनते और अच्छे एक सामाजिक कारकुन भी बनते। जी एमटी अनामाला कुछ कहना चाहेंगे इस सवाल पर? मौजूदा दौर में स्टूडेंट एक्टिविज्म को किस निगाह से देखते हैं? भटकल एज अ इंडिविजुअल, हिंदुस्तान एज अ होल। एक्टिविज्म जो है, जैसे यूसुफ भाई ने कहा, इज ब्रिंगिंग अ गुड चेंज इन सोसाइटी, ब्रिंगिंग आई मीन कुछ बेहतरी करने के लिए एक पहल करना, इसी को एक्टिविज्म कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अभी जो यहाँ पे इस लॉकडाउन की सिचुएशन में भी यहाँ हमारे गांव के बच्चों ने भी बहुत अच्छी तरह से जो रिलीफ का काम किया, फूड सप्लाई हो या किसी पेशेंट को इमरजेंसी मतलब हॉस्पिटल जाना हो तो वो सर्विसेज मुहैया कराई, और बहुत सारी चीजें जो इस 2-3 महीने के दौरान हुई, ये भी एक्टिविज्म ही है। ये हम लोगों को हम लोगों को ये ख्याल में रखना चाहिए कि बस हम लोग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लॉ हम लोग जो भी हो सकता है करें, हमसे किसी को तकलीफ ना हो। तकलीफ यानी किसी दूसरों को लॉ से बाहर जो भी चीजें होती हैं, इलीगल मींस हम लोग ना यूज करें। अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लॉ वी हैव a huge field to work। हम लोग इस पर हमारा जो है कंसंट्रेशन रखें, और चेंज जो है यूथ के ऊपर ही डिपेंडेंट है, हमारी कंट्री का, हमारे टाउन का, और हम ही इस कंट्री का फ्यूचर हैं। तो हम लोगों को बहुत ही एहतियात से चीज़ों को देखना होगा, परखना होगा, और उसको उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करनी होगी। मिसबाहुल हक साहब, मैं इसी सवाल पर मिसबाहुल हक साहब से जानना चाहूंगा कि आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? अब जैसे सब पैनलिस्ट ने कहा कि यूसुफ साहब ने कहा कि एक्टिविज्म क्या है, और जैसे उसको एलाबोरेट करते हुए नैजान ने फिर उसको समअप किया, और
जोरेज ने भी कहा कि एक्टिविज्म की शुरुआत और एक्टिविज्म से क्या क्या चेंजेस आए हैं दुनिया भर में ग्लोबली। तो आनम ने भी 4 इश्यूज पे कहा कि एक्टिविज्म में रिसेंटली भटकल में क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले स्टूडेंट एक्टिविज्म की नीड क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि उनका पैशन क्या है एक्टिविज्म में। कुछ स्टूडेंट्स जो है पॉलिटिकल एक्टिविज्म में इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ एनवायरनमेंट से लगाव रखते हैं, कुछ लोगों का जो लगाव है वो लीगल सिस्टम से होता है। तो वो अलग अलग जगह रहती है, कंजर्वेशन इश्यूज रहते हैं, ऐसे सोशल इश्यूज रहते हैं, लीगल राइट्स के इश्यूज रहते हैं, एनवायरमेंटल। तो बहुत सारे डिफरेंट चीजें हैं जिनको जो स्टूडेंट्स पहले अपने जो पैशन है वो आइडेंटिफाई करें कि किस चीज में उनको एक्टिविज्म करना चाहिए। और रवि ने जैसे कहा कि भटकल के लेवल में स्टूडेंट विंग जो है नहीं है हमारे कॉलेजेस में, तो ये हमें इसके बाद जो है भटकल में स्टूडेंट विंग लाने की बहुत ज़रूरत है। हमारे बहुत कदीम इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स विंग को जो है उनको अमल में लाया जाए और उनकी फंक्शनिंग स्टार्ट की जाए, और उनका भी एक जो है स्टूडेंट एक्टिविज्म स्टार्ट इनिशिएट करने के लिए एक यहीं से जो है मैं चाहता हूं कि लोग इस प्रोग्राम से ही जो जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो यहीं से एक ओथ ले लें कि अब से जो है स्टूडेंट एक्टिविज्म हमारे कॉलेजेस में, भटकल के कॉलेजेस में स्टार्ट करना है। और जैसे रब्बी ने कहा कि एक्टिविज्म जो है जब स्टूडेंट लेवल में इनिशिएट होता है तो आगे चलकर वो लोग सोसाइटी के लिए बहुत ही कारगर साबित होते हैं, और सोसाइटी को बहुत दे गिव बैक अलॉट। बहुत अलग अलग चीज़ों से वो लोग जो है अपना सोसाइटी को हेल्पफुल होता है। और जैसे हमने देखा कि इवन इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी 1920 में कोलकाता से ही स्टूडेंट एक्टिविज्म स्टार्ट हुआ था, और स्टूडेंट का भी बहुत बड़ा रोल रहा है इवन इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और जब भी रिवॉल्यूशन लाना है, चेंजेस लाना है और सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाने हैं, कुछ भी बेटरमेंट होना है, तो स्टूडेंट जो एक्टिविज्म है बहुत ही ज़रूरी है। यही मेरी बातें थी। जी मिसबा, ये सही कहा आपने। इस बात से सभी यहाँ पे इत्तेफाक रखते हैं कि स्टूडेंट्स एक्टिविज्म जब आता है तो रिवॉल्यूशन तभी आता है। तो मेरा दूसरा सवाल